Hello everyone, welcome to my YouTube channel Officers in the Making. Today we are going to talk about Article 12 of the Indian Constitution जो कि define करता है state को. शुरू करने से पहले I would like to tell you all that kindly maintain the consistency and please stay focused. I completely understand there are going to be some days when you don't feel like studying, but someday this is all going to be worth it. Just trust the process. And slowly, you will reach your destination and you will make your parents proud. So please don't give up. All right. So let's start. So let's talk about it. Article 12 basically definition of state define करता है. The state has been used in different provisions concerning the fundamental rights. ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि आर्टिकल 12 बस सिंपल चीज़ों में ये डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है. What is a state? So state basically जौन सी भी डिसीजन मेकिंग पावरफुल चीज़ है उसको हम स्टेट कहते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 ये गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स है, सारी लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, अदर अथॉरिटीज़ दैट इज स्टैच्यूरी एंड नॉन स्टैच्यूरी अथॉरिटीज़ LICONGC. तो ये सारी वो चीज़ों को स्टेट कहता है जो कि पावरफुल और डिसीजन मेकिंग है और उसी को ही हम स्टेट कहते हैं. ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोट करनी चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी को स्टेट नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो सोवेरेन नहीं है. ये सारी जो हैं गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, पंचायत, दे हैव इंडिपेंडेंट पावर टू कमांड एंड कंपेल ओबीडियंस. सो ये डिफाइन करती है सोवेरेनिटी एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर एंड सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ स्टेट विच इज़ अनलिमिटेड बाय लॉ और एनीथिंग एल्स. सो ये इसीलिए हम इन सबको स्टेट का एक मायना देते हैं. और इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया कि फॉर एग्जांपल हम यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं कहते हैं स्टेट, हम उसको भी स्टेट कह सकते हैं. वो इसीलिए ही नहीं कहते क्योंकि वो सोवेरेन नहीं है. डेफिनेशन ऑफ स्टेट में सोवेरेन का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसको कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स ये सारी चीज़ें बोल सकते हैं कि जो पर्पस ऑफ पार्ट 3 में आती हैं, विच इज़ गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट्स, सारी लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटीज़, बाकी अथॉरिटीज़ जो स्टैच्यूटरी है और नॉन स्टैच्यूटरी है. इसीलिए स्टेट को डिफाइन किया गया है वाइडर सेंस में जो इंक्लूड करती है सारी वो एजेंसीज. इट इज़ द एक्शन ऑफ दीज एजेंसीज दैट कैन बी चैलेंज्ड in the courts as violating the fundamental rights. And according to Supreme Court, even a private body or an agency working as an instrument of the states fall within the meaning of the state under Article 12. Supreme Court का ये कहना है कि जो प्राइवेट बॉडी है या एजेंसी कोई भी जो एक पावरफुल है और वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट है और स्वेन है, वो फॉल करती है विद इन द मीनिंग ऑफ द स्टेट. आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ आया हो. इट इज़ वेरी सिंपल. मैं आपको उसमें डिफरेंस करके बता रही हूँ कि जैसे कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो वो इसके अंदर नहीं फॉल करेगी इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट. ये चीज़ें इसीलिए फॉल करती हैं बिकॉज दे हैव इंडिपेंडेंट पावर टू कमांड एंड कंपेल ओबीडियंस. And they define sovereignty as the strongest power and supreme authority. So इसीलिए इन चीज़ों को एक स्टेट का मायना दिया जाता है. सो आई होप आपको समझ आया व्हाट इज़ आर्टिकल 12. नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 13 की बात करेंगे, आर्टिकल 14 till 18 देन फर्दर. सो तब तक आप ये रिवाइज कीजिए एंड काइंडली सब्सक्राइब ऑफिसर्स इन द मेकिंग. थैंक यू. जय हिंद.